आते हैं एक्सरसाइज 8.1। ट्रिग्नोमेट्री का हमने पिछले वीडियोस में कुछ वीडियोस थे, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट्स डिस्कस किया था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल बना लेते हैं राइट एंगल। अब देखिए B पे क्या है, राइट एंगल है, और A और C हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC इज गिवन 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC की लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, AC विल बी इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, एंड 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यानी जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 625। स्क्वायर रूट कितना होता है इसका 25 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स को मालूम करना जरूरी है। अब क्या करेंगे, तीनों साइड मालूम होते ही अब हम इसका डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। आपको मालूम होगा, बताया था हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, दैट इज PBP अपॉन HHB। अब इसी फंडे का यूज़ करके, इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है साइन A का रेशियो निकालना है। A मीन्स दिस, और इससे जो सटा हुआ है, इससे जो चिपका हुआ होता है ये बेस है। तो साइन A का रेशियो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, दैट इज 7 अपॉन 25। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कॉस A। कॉस A क्या होता है B अपॉन H, दैट इज 24 अपॉन 25, ठीक है बच्चों। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है साइन C। अब देखिए मैंने बताया था कि जब इस एक्यूट एंगल को लेंगे तो इससे जो चिपका हुआ है ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर। तो साइन C क्या हो जाएगा, साइन C के लिए बेस ये है, परपेंडिकुलर ये, तो इसका रेशियो हो जाएगा 24 अपॉन 25, एंड देन कॉस C। कॉस C विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस, दैट इज 7 अपॉन 25। तो ये इसका आंसर होगा। और नंबर सेकेंड, क्वेश्चन सेकंड में क्या है, डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं यहां बनाता हूं Q, ये राइट एंगल है, RP, ठीक है। इसमें दिया हुआ है tan, अब हमें फाइंड आउट करना है, इसमें दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये P था, PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड देन PQ, और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मालूम है, तो हम इसका बेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, एंड देन 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। इसे सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए कितना आएगा 25, एंड इट विल बी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने तीनों साइड मालूम कर लिया, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। अब tan P का रेशियो क्या होगा, tan क्या होता है मैंने बताया था साइन कॉस tan, tan इज P अपॉन B, और कॉट क्या हो जाएगा B अपॉन P, दैट इज कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो tan P के केस में देखिए, जब मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो tan P का रेशियो हो जाएगा 5 अपॉन 12, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है बच्चों। कॉट R में देखिए ये एंगल है एक्यूट, ये बेस होगा, ठीक है, और दिस इज परपेंडिकुलर, दैट इज B अपॉन P, 5 अपॉन 12, इट विल गेट कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट वही यूज होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और फाइंड करना है हमें कॉस ए और टेन ए का रेशियो। तो देखिए सबसे पहले मैं रफली राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा और जो भी रेशियो दिया होता है उसे हम अपनी तरफ, जैसे साइन ए दिया हुआ है तो इसे मैं एक्यूट एंगल बना लेता हूँ जिससे कि बार बार आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इसे बी ले लेते हैं, इसे सी। अब देखिए साइन ए का रेशियो दिया हुआ है 3/4। साइन क्या होता है हमारा, फिर से आप रफ वर्क में लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद दैट इज हर बोले। साइन p/h, कॉस b/h, tan p/b। तो देखिए साइन ए का रेशियो क्या होगा, p/h। इट मीन्स अब ये रेशियो में दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर को लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेन्यूज को क्या लिखेंगे 4k। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k, राइट। अब हमें AB की लेंथ निकालना चाहिए, तो AB दैट इज बेस, हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर, दैट इज 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज 16 माइनस 9 7k स्क्वायर। k स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये वैल्यू आएगी रूट 7k। अब तीनों साइड मालूम है हमें। अब कॉस ए और टेन ए का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज रूट 7k एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k। k विल गेट कैंसिल आउट, आंसर विल बी रूट 7/4। फिर हमें फाइंड आउट करना है टेन ए। टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी p/b, k कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 3/√7। ये आपका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8। फाइंड करना है हमें साइन A एंड सेक A। फाइंड साइन A एंड सेक A। ठीक है बच्चों, अब देखिए कॉट A का रेशियो क्या होगा, कॉट A विल बी इक्वल टू 8/15। ठीक है, ये 15 इसके नीचे आ जाएगा। कॉट का रेशियो क्या होता है, tan का उल्टा b/p। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं b/p और एक रफली एक डायग्राम बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ए को हम यहाँ लिखेंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि ए के टर्म्स में है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बी राइट एंगल और सी BC कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि बेस क्या है हमारा 8, तो बेस को लिखेंगे 8k। परपेंडिकुलर कितना है 15, तो परपेंडिकुलर को लिखेंगे 15k। तो हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस इज स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज 15, 15k का स्क्वायर कितना होगा 225k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर। इसका रिजल्ट आ जाएगा 289k स्क्वायर। 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 17k। अब तीनों साइड मालूम हो गया हमें। अब साइन और सेक का रेशियो हम आसानी से लिख पाएंगे। साइन ए क्या होता है p/h, दैट इज परपेंडिकुलर इज दिस 15k/17k। 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 15/17। सेकेंड वन इज सेक ए। सेक ए का रेशियो क्या होगा, कॉस का उल्टा। अब देखिए कॉस क्या होता है b/h, तो सेक क्या हो जाएगा h/b। हाइपोटेनियस 17 एंड बेस इज 8, दैट इज 17k/8k। k कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज द आंसर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 8.1 का, इसमें ये गिवन है सेक थीटा का रेशियो 13/12 और सेक थीटा को छोड़कर बाकी सबका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। छोड़कर मीन्स इसका रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बाकी हमें ऑल अदर टी रेशियो निकालना है, डेट इज साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। सेक इज ऑलरेडी गिवन।
तो चलिए मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। सेक थीटा विल बी इक्वल टू 13/12। सेक क्या होता है, h/b। अब हम रफली क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। प्यारा सा नन्ना सा एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर थीटा को मैं यहाँ रख रहा हूँ जिससे कि आसानी होगी। ये राइट एंगल है, ये B एंड C, ठीक है। हाइपोटेनियस को क्या लेंगे, 13K एंड बेस इज हाउ मच, 12K। तो बेस हो गया हमारा 12K एंड हाइपोटेनियस इज 13। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस माइनस स्क्वायर ऑफ बेस का स्क्वायर रूट। वेरी सिंपल। थर्ड साइड निकालते हैं, आप दौड़ जाइए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 25K स्क्वायर, डेट इज 5K। तीनों साइड मालूम। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका रेशियो मालूम करेंगे। याद होगा आपको PBP/HHB, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कहीं भी रफ वर्क में लिख सकते हैं, बाकी सबका रेशियो लिखते चले जाइए। साइन थीटा इज हाउ मच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, डेट इज 5/13। K और K कैंसिल आउट हो जाए। कॉस थीटा B/S, डेट इज 12/13। वेरी सिंपल। टेन थीटा P/B, डेट इज 5/12। K कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन के बाद आ जाइए कॉट थीटा में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टेन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, डेट इज 12/5 एंड देन सेक थीटा इज ऑलरेडी गिवन। देन कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, डेट इज 13/5। ठीक है, तो ये थे आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का।